बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से हैं। नाश्ते से फ्री होने के बाद जी हम लोग बैठे हुए कर रहे थे गपशप के अचानक से आ गई मेरी सिस्टर की कॉल के छोटी सिस्टर को करंट लग चुका है काफ़ी शदीद किस्म का और काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो खौफज़दा हो गई है। तो बस हम लोगों ने जल्दी से तैयारी पकड़ी और हम लोग रवाना हो गए सिस्टर की तरफ। रास्ते से जी मुझे मेरी बहन ने पिक किया, मेरी बड़ी बाजी, बिनोई साहब, मेरी छोटी सिस्टर, उनकी फैमिली, हम लोग सब रवाना थे जी अपनी सिस्टर के घर के लिए। और रास्ते में ये देखिए जी ग्रीनरी थी, बड़ा यानी कि पुरकशिश नज़ारा था, लेकिन दोपहर का टाइम भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जाते हुए तो हवा चल रही थी, लेकिन वापसी भी जो हवा थी ना वो बंद हो चुकी थी। हमें गर्मी में भी यानी कि टेंशन थी, इतनी ज़्यादा घबराहट थी, तो भी हमें ना फ़ील ही नहीं हुआ कि गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ कि भी हम कितनी यानी कि गर्मी में शदीद दोपहर के टाइम हम लोग ये जा रहे थे, 2 बजे का ये टाइम था और इतनी गर्मी थी, लेकिन हमें नहीं महसूस हो रही थी। क्यों कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। और ये देखिए जी उसका जो घर है ना, मतलब वो दरियाए चिनाब के अपोज़िट साइड पर है। तो हम ये पुल के ऊपर से चढ़ रहे थे, नीचे से ट्रेन की पटरियाँ जा रही थी, जो लाइनें ट्रेन की वो गुज़र रही थी। बस इसी तरह हम लोग इधर-उधर के व्यूज़ की वीडियोज़ बनाते रहे। साथ में जी हम लोग बातें भी करते रहे, सिस्टर को राब्ता भी करते रहे। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब स्टेबल हो चुकी थी, तो इसलिए हम थोड़े-से रिलैक्स हो चुके थे कि भी चले अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है कि ऐसा कोई मसला नहीं बना। हम लोग जी रवां-दवां थे अपनी सिस्टर के घर के लिए। रास्ते में जी हम लोग यानी कि आपस में डिस्कस भी करते जाए, तो ये मेरी भांजी थी माशाल्लाह, इसने करवाई थी यानी कि अपने बालों को सिर से साफ़ करवा लिया था, क्योंकि समर सीज़न है। तो वो कह रही मेरी सिस्टर के भी माशाल्लाह गर्मी है, इसके बाल अच्छे तरीके से यानी कि और हेल्दी आ जाएँगे। ये रास्ते में जगह-जगह लगे हुए थे स्टॉल और हम तकरीबन दरियाई हदूद में दाखिल हो चुके थे। मुझे तो ख़ैर भी दरिया से बड़ा डर लगता है। यकीन करें कि पानी को देख के छोटी-सी एक नहर गुज़र रही थी, मैं उसकी तरफ देखती हूँ मुझे चक्कर आ जाते, बड़ा खौफ़-सा आता है मुझे। और ये मेरे बहनोई साहब बताते हैं कि ये पुल था पहले, तो इसके ऊपर से ट्रेन यानी कि नीचे से ट्रेन गुज़रती थी, ऊपर से ट्रैफ़िक जाती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको ये जो नया पुल बनाया ना, तो इस पुल को डैमेज कर दिया, इसको तोड़ दिया ताकि इसके ऊपर से यानी कि गुज़र ना हो ट्रैफ़िक या ट्रेन का, तो इसके अपोज़िट साइड पे उन्होंने बनाया हुआ है। ख़ैर जब मैं ना पुल के ऊपर मैं अपनी बहनोई से कहने लगी कि मैं ना तस्वीर बनाती हूँ, तो मैं जैसे ही तस्वीर बनाने के लिए उतरी ना, यकीन करें कि वो एकदम से इतनी हैवी ट्रैफ़िक आ जा रही थी ना, तो मैं ना अभी खड़ी हुई, तो ट्रैफ़िक गुज़री ना, पुल एकदम जंप किया ना अभी, तो मैं ना खौफ़ से बहुत ज़्यादा घबरा गई और घबरा कर एकदम से मैं फ़ौरन भागी अपनी यानी कि सवारी में। हमने आने-जाने का ऑटो बुक करवा लिया था, क्योंकि जी हमने जाना था भी यानी कि आउट ऑफ सिटी, तो इसी वजह से हमने कहा भी हम अपनी सवारी के साथ चले जाते हैं, फिर आने में भी आसानी हो जाएगी। ख़ैर जनाब ये देखिए जी दरिया जो था ना वो फुल भरा हुआ था और पानी को देख के वैसे ही बहुत ज़्यादा खौफ़ आ रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा आबादी के करीब भी ये आया हुआ था, जो दरिया के आस-पास आबादी होती है ना उसके करीब ही फैला हुआ था। हालाँकि अभी ये भाई बता रहे थे हमें ऑटो वाले कि ये परसों यानी कि दरिया के बिल्कुल ये जो दरिया है ना, किनारे के साथ-साथ था, पुल के बराबर में गुज़र रहा था। बस यानी कि समझो टच करने वाले थे, लेकिन अब थोड़ा-सा ना तकरीबन 1 फुट के करीब नीचे हो गया था पुल से। तो कहते हैं इसका अब थोड़ा-सा ज़ोर यानी कि कम हो गया प्रेशर का, और ये कम भी हुआ, लेकिन परसों ये बहुत ज़्यादा फुल था। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरे और ज़्यादा खौफ़ से ना मतलब पसीने आने लगे, क्योंकि पानी देख के तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा खौफ़ आता है, और ख़ास तौर पर दरिया का। आजकल वीडियोज़ में हम देख रहे थे कितनी इसने सैलाब ने तबाही मचाई थी ना, तो वैसे ही देख के बहुत ज़्यादा यानी कि डर लगता है। अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वैसे भी लास्ट डेज़ में तकरीबन 15 दिन पहले भी यहाँ पे एक हादसा हुआ था, लड़की सेल्फ़ी बनाने के लिए खड़ी थी तो दरिया में गिर गई थी, और उसकी 2 दिन बाद डेड बॉडी मिली थी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस जी हम ये पुल के ऊपर से रवां-दवां थे और ये वीडियो बना रही थी मेरी भांजी। मैं तो खौफ़ से ना मुँह नीचे करके बैठ गई थी, क्योंकि मैं सेल्फ़ी के चक्कर में जब उतरी थी ना, तो वो एकदम से जंप किया ना, तो जब से मुझे खौफ़ बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए बस फिर मैं साइड पर हो गई थी, मेरी भांजी वीडियो बनाती जा रही थी, मैंने उनसे कहा था आप बनाओ। और रास्ते में जी मैंगो के बाग आ गए थे, और यहाँ पर कहीं-कहीं मैंगो लगे हुए थे, साथ में लोगों ने स्टॉल भी लगाए थे, यानी कि मैंगो तोड़कर साथ ही वो सेल कर रहे थे। ख़ैर हम जनाब दरिया क्रॉस करके पहुँच चुके थे अपने सिस्टर की यानी कि शहर की हदूद में। हम लोग मुज़फ़्फ़रगढ़ सिटी में दाखिल हो चुके थे। ये जी उनकी सिटी का रोड है जो उनके घर की तरफ जाता है, तो बस अब हम यानी कि थोड़े-से ही फ़ासले पे थे कि हम अपनी सिस्टर के घर पहुँचने वाले थे। माशाल्लाह ये रास्ते में पार कर रहा था थोड़ा-सा, यहाँ पर जी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी स्टेबल हो गई थी। वैसे तो खौफ़ की वज़ह से मुझे वैसे ही मेरी हालत बड़ी अजीब-सी हो गई थी। जो मेरे बहनोई साहब थे ना, बड़े बहनोई साहब, वो माशाल्लाह जी सारे रास्ते मेरा मज़ाक करते गए, उड़ाते गए कि भी देखो ये इतनी बड़ी हो गई, ये डरती इतना ज़्यादा खौफ़ खा रही है। तो काफ़ी मुझे यानी कि करते रहे, टीज़ कह लेंगे अब, मतलब जोक करे, टोंट करते रहे मुझे काफ़ी ज़्यादा कि भी इतनी बड़ी होकर भी ये डरती है। ख़ैर जी अब डर तो लगता है, क्या करें।
हम पहुँच चुके थे जी अपने सिस्टर के घर की गली की तरफ, बस अब थोड़ा-सा ही फ़ासला था। तो फाइनली जी हम लोग पहुँच चुके थे अपनी सिस्टर की तरफ और ये देखिए जब भी मेरी सिस्टर ने मकान यानी कि अभी बनवाया है, अभी इसकी फिनिशिंग प्लास्टर वगैरह रहता है, तो बस यानी कि इनकी जो फिटिंग हो रही थी ना यूपीएस की, बैटरी की, तो उसको उसकी वजह से करंट लग गया था क्योंकि इनकी लाइट चली गई थी, सोलर सिस्टम भी करवाया हुआ है, यूपीएस भी करवाया, तो बस वो लाइट जाने की वजह से वो करने लगी थी सेटिंग, तो एकदम से उनका जो हाथ है ना वो मतलब उसमें लगे तो बटन ऑन था, उन्हें पता ही नहीं चला। बस इसी तरीके से मसला बन चुका था। ख़ैर जब हम अपनी सिस्टर के घर पहुँच चुके थे और यानी कि ये टाइम था तकरीबन 4 बजे का, जब हमने अपनी सिस्टर को कॉल की कि हम लोग आ रहे हैं, तो बस वो गैस जा चुकी थी। फिर उन्होंने माशाल्लाह जी अपनी नंद की बेटी से खाना बनवाया क्योंकि वो जो थी मेरी सिस्टर की तो हालत स्टेबल नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो उन्होंने खाना बनाया और यकीन करें उन्होंने बड़ा मज़ेदार किस्म का खाना बनाया और ये खाना बनाया था उन्होंने लकड़ियों पर, क्योंकि गैस नहीं थी तो बस उन्होंने लकड़ियों के ऊपर ये खाना बनाया। हम बल्कि नाराज़ हो रहे थे कि भाई हम आपकी इयादत के लिए आए हैं ना कि आउटिंग के लिए आए हैं। ख़ैर जरा मेरी सिस्टर ने अच्छा ख़ासा अरेंज करवा लिया था, मेरे बहनोई साहब ने माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का अरेंज किया हुआ था। पहले तो उन्होंने हमारी रिफ्रेशमेंट कोल्ड ड्रिंक से की, फिर खाना सर्व कर दिया। ये देखिए जी पतीला, मैंने इसकी वीडियो स्पेशली बनाई है कि ये देखिए आग के ऊपर उन्होंने बनाया स्पेशली खाना हमारे लिए। ख़ैर जब हम लोग खाना खा रहे थे बस हम लोग तो ये मैं तो कूलर के आगे ही बैठ गई थी चारपाई पर। मैंने कहा भी मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो इस वज़ह से मैं आगे बैठ गई थी। मेरे बहनोई साहब जी बेड पर, बाजी और उधर ही बैठ गई थी। खाना खाने के बाद जी हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी, फिर थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जी फ्रूट से हमारी रिफ्रेशमेंट की गई। फ्रूट में हमारे बहनोई साहब लेकर आ गए थे सेब, अमरूद और केले। तो ख़ैर जब हम लोगों ने सेपरेट ही कटिंग यानी कि उन्होंने कट कर आगे हमारे सर्व कर दी थी कि बीच जगह-जगह हम लोग जैसे बैठे हुए थे ना, तो जहाँ हम बैठे थे वहीं पे उन्होंने हमें सर्व कर दिया था। यहाँ पर हमारे बहनोई साहब थे ना वो मुझे तंग कर रहे थे, मतलब मुझे छेड़ रहे थे और मैं उन्हें तंग कर रही थी। क्योंकि जो हमारी छोटी सिस्टर थी ना उनको रिलैक्स करने के लिए हमने ये सारा माहौल बनाया था, कि एक दूसरे को तंग करने के ताकि वो ज़रा एन्जॉय कर फ्रेश हो जाए। ख़ैर जनाब अच्छे ख़ासा मेरी सिस्टर ने अरेंज कर लिया था और मेरे बहनोई साहब जी हमें सर्व कर रहे थे क्योंकि सिस्टर की तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस वो रेस्ट पर थी। और ये हमारे बहनोई साहब ये देखे जी माशाल्लाह हमें सर्व कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें खुश खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी बहन और मेरी बहनोई की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। बाद में जी हम लोग जब निकलने लगे वापसी के लिए, फिर हमें चाय यानी कि मेरी सिस्टर ने बनवा के पिलाई। और ये देखे जी मैंने देसी तरीका अपनाया, मैंने कि इसको परात में रख के सबको सर्व कर दूँ क्योंकि हम लोग माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे। सबके लिए चाय बनाई थी, बस फिर हमने चाय पी और अपनी सिस्टर से इजाज़त चाही क्योंकि जी दरिया भी हमने क्रॉस करना था और मुझे इससे बड़ा खौफ आता है, इसलिए मैंने कहा कि भी जल्दी से टाइम से निकल पड़ते हैं। और ये देखिए जी हम लोग वापसी के लिए रवां-दवां थे। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।